Good morning students. Next question. Figure shows a circular loop connected to a battery. The arc ACB of length L1 A, देखिए ये है मेरा A और ये है C और ये है B. तो ACB यानी ये वाली आर्क है ना. तो इस आर्क की वजह से ये आर्क की जो लेंथ है यानी ये पूरी लेंथ वो कितनी है L1 दे के रखी है उन्होंने. एंड कैरीज अ करंट I1. अनादर एन आर्क ADB मतलब ये वाली, ये देखिए D बनाया हुआ है ना, ADB मतलब ये वाली आर्क. तो इसके जो लेंथ है वो कितना है L2 है. करेक्ट है, L2 दिया हुआ है. कैरीज अ करंट I2. शोज दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज 0. तो उसको बनाने के लिए लेट्स सपोज हम थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ये कर देते हैं. अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक वायर की वजह से, अगर आप इस पे देखेंगे तो हम क्या करते हैं कि वायर होता है हमारा और पॉइंट P यहाँ पे होता है. तो देखिए ये R होता है. लेट्स सपोज वो करंट ऐसा जा रहा है, इसकी लेट्स से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी यहीं पे ही है. तो हम क्या करते हैं, ऐसे अंगूठा करते हैं और ऐसे फिंगर्स को करते हैं. तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कैसी है, इनवर्ड है. ऐसे ही बोलते हैं ना, I इधर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर, ऐसे हम यहाँ पे करेंगे. करेक्ट है ना. अब आप सोचिए कि अगर इस वायर में अगर ये पॉइंट का यानी हम चाहते हैं कि जो वायर जो करंट कैरिंग है उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो वो R होता है उस पॉइंट से. अब यहाँ पे तो O पॉइंट है और जो करंट है वो उसी पॉइंट से जा रहा है. करेक्ट है, उसी पॉइंट से जा रहा है, मतलब R भी यहीं लाई कर रहा है करंट की डायरेक्शन में. तो अगर इमेजिन कीजिए मेरे पास ऐसा है कि करंट यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पे रख दूं मैं, तो ये तो वायर पे ही हो गया पॉइंट. तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मतलब जीरो निकलेगी ना. मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको मतलब उसी करंट उस पॉइंट उसी वायर पे उसी करंट के एक्सेस पे अगर लाई कर रहा है यानी पॉइंट लाइज अलोंग द वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो. क्योंकि आप कैसे निकालेंगे, थीटा क्या हो जाएगा इसके बीच में, जीरो. साइन जीरो जीरो होता है ना. करेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है DL, इससे निकालते हैं ना हम, DL क्रॉस R से. ओके, DL क्रॉस बाय सेवर्ट लॉ से DL क्रॉस R होता है और DL R साइन थीटा होता है अगर आप प्रोडक्ट हटाएंगे तो. ये थीटा क्या है, ये DL और R के बीच का एंगल है. अब देखिए I भी इसी डायरेक्शन, क्योंकि DL क्या है इज द, क्योंकि करंट है ना हम वेक्टर लेते नहीं है तो हम DL की डायरेक्शन सपोज करते. तो लेट्स से मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में करंट का, ये इतनी सी लेंथ मैंने लेके रखी, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो जीरो हो गया ना, क्योंकि यहाँ से इस वायर की दूरी भी उसी लाइन पे है. मतलब एंगल वायर, ये वायर और इस पॉइंट के बीच का एंगल जीरो हो गया, तो साइन जीरो जीरो होता है. तो अगर कहने का मतलब है शॉर्ट एंड स्वीट कि अगर पॉइंट उसी वायर पे लाई करता है जहां से करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो. तो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये करंट ऐसा घूम के यहाँ पे इस वायर में ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा. तो ये तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना जहाँ पे वायर की लाइन है, ये वायर की लाइन है. देखिए करेक्ट बात है ना, यही तो लाई कर रहा है. तो अगर मैं ये I1 मान लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है कि इसमें करंट I1 जा रहा है और इसमें करंट I2 जा रहा है. सो लेट्स से मैं इसको तो 1 ही नाम दे देती हूँ, इस वाली आर्क को 1 नाम दे देती हूँ, ये ADB वाली आर्क को मैं 2 नाम दे देती हूँ क्योंकि इसमें सब में 2 डला हुआ है. और लेट्स से इस वायर को मैं 3 नाम दे देती हूँ और इस वायर को मैं 4 नाम दे देती हूँ. तो ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट, दिस वायर दैट इज 3 एंड ड्यू टू 4 इज 0. तो कहने का मतलब है हम क्या बोल रहे हैं कि B3 इज इक्वल्स टू B4 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, कहाँ पे, एट द पॉइंट O. क्यों O, बिकॉज 0 क्यों, बिकॉज O पॉइंट लाइज अलोंग द वायर, ठीक है. अब बात करते हैं इस वाले लूप, इस वाले आर्क, वैसे तो आर्क है, हाँ, आर्क 1 और आर्क 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द O निकालते हैं. तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि ड्यू टू आर्क, अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो लीव द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसका डेरिवेशन भी करके बता दूंगी. ठीक है, तो ड्यू टू आर्क मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R क्या है, डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस उस आर्क से, ठीक है, इनटू थीटा. करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है ड्यू टू आर्क. तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू फर्स्ट वाले लूप की वजह से. अब फर्स्ट वाला लूप मतलब मैंने उसको B1 नाम दिया है, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2. देखिए इसका ये जो डिस्टेंस है ये वाली आर्क का इस O पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, ये R ही है ना. करेक्ट, ये R ही है, रेडियस R. करेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई इंटू आर ही होगा क्योंकि रेडियस आर है, इंटू थीटा कितना है। अब आप मुझे बताइए कि ये अगर गौर से देखिएगा, हाँ ये मैं थोड़ा रब कर देती हूँ, प्यार से बना देते हैं। अगर ये मेरा, वैसे तो 90 दिख ही रहा है आपको, लेकिन सपोज करते हैं कि अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा क्या, 2 पाई माइनस थीटा। वैसे तो दिख ही रहा है कि ये 90 है तो ये 200 बचा हुआ 200 360 में से अपना क्या बोलते हैं 90 माइनस करेंगे तो 270 ही बचेंगे, लेकिन लेट इट बी कि ये थीटा है और ये 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, बराबर है। तो थीटा क्या है, ये जो आर्क एनक्लोज किया हुआ मतलब थीटा ये वाला, हम इस आर्क की बात कर रहे हैं तो इसी का ही एंगल लेंगे, ये वाली आर्क की बात कर रहे हैं फर्स्ट आर्क की, तो इसका एंगल कितना है 2 पाई माइनस थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थीटा कितना है अपने पास 2 पाई माइनस थीटा। होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेते हैं, करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसकी वजह से मतलब करंट देखिए यहाँ पे जा रहा है, करंट यहाँ पे जा रहा है, करंट यहाँ पे जा रहा है, तो एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, आउटवर्ड, है ना। ये देखिए फिंगर्स को अपने करंट की डायरेक्शन में करें तो आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। यहाँ पे मैं लिख दूं आउटवर्ड। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 इज अगेन म्यू नॉट करंट। अच्छा, यहाँ पे करंट की बात मैंने नहीं की, सॉरी। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये I1 फ्लो हो रहा है, कौन से में, इसमें। तो यहाँ पे मैंने करंट I नहीं लिखा है तो I1 लिख देती हूँ, है ना। सिमिलरली यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, 4 पाई तो ठीक है, और डिस्टेंस तो आ रही है, डिस्टेंस तो आ रही है, देखिए ये आ रही डिस्टेंस है इस आर्क से, ये रेडियस ही होता है, ठीक है, इनटू, और इसको मैंने कितना नाम दिया है, थीटा। अच्छा, करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब एट द, ये यहाँ पे ऐसा जा रहा है ना करंट, देखिए इसमें फिंगर अगर मैं करंट की डायरेक्शन में तो मेरा अंगूठा ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे इनसाइड, तो इनसाइड को क्या बोलते हैं, इनवर्ड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनवर्ड, समझ गए ना। देखिए इसकी वजह से करंट यहाँ था तो आउटवर्ड, इसकी वजह से आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर को घुमाएंगे क्योंकि देखिए एरो इधर है, एरो इधर है, इधर घुमाएंगे तो इनवर्ड निकलेगा ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो इनवर्ड कर दिया। अब इसकी वजह से तो हमने निकाल लिया था B1 और B2 को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आप निकालेंगे वो कितनी निकालेंगे, दिस माइनस कर दीजिए। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं, दैट इज म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा, है ना, दिस माइनस म्यू नॉट I1 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई R, करेक्ट है। ये मैंने माइनस कर दिया, ओके ये मेरा हो गया। अब आप कहेंगे मैम आपको कौन सा पता बड़ा कौन सा छोटा, लेट इट बी, मैंने सिर्फ सपोज किया, माइनस ऐसे ही मैंने तो रैंडमली उठा के माइनस कर दिया, ठीक है। तो मुझे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब चीज कॉमन निकाल लेते हैं, म्यू नॉट 4 पाई R कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा I2 थीटा माइनस I1 इंटू 2 पाई माइनस I1 थीटा, करेक्ट। ओके फाइन, सो फार सो गुड। अब या तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग क्योंकि काम पड़ेगा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R इंटू I2 थीटा माइनस I1 को फिर से मैं कॉमन निकाल लेती हूँ और 2 पाई माइनस थीटा ही कर देती हूँ, ठीक है। लेट इट बी लाइक दिस। अब हम जानते हैं, स्टूडेंट्स गौर से देखिए, यहाँ पे इस जंक्शन पे करंट आधा इधर जा रहा है और आधा इधर जा रहा है, ठीक है। करंट दो भागों में डिवाइड हो गया, मतलब ये वाला वायर और ये वाला वायर आपस में पैरेलल हो गया। देखिए करंट दो भागों में डिवाइड हुआ ना, मतलब तार पैरेलल है, तो इसमें करंट जा कितना रहा है, बैटरी सपोज करंट दे रही है I दे रही है, तो I डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में। तो क्या मैं इसका फिगर ऐसे नहीं बना सकती कि I जो करंट है वो दो भागों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, और एक में करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है। तो ऑफ कोर्स इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, लेट्स से दैट रेजिस्टेंस इज R1, और इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से दैट रेजिस्टेंस R2, और I बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकती I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2। R1 R2 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। अब क्योंकि आप गौर से देखिए इसमें लेंथ दे के रखिए, इसकी लेंथ L1 और इसकी लेंथ कितनी दे के रखिए, L2 दे के रखिए। तो अब मुझे R1 और R2 को थोड़ा सा प्यार से करना पड़ेगा। तो मैं जानती हूँ रेजिस्टेंस कितना होता है, रो, क्योंकि R1 इसका है और इसकी लेंथ L1 है, तो रो L1 अपॉन ए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वायर तो एक ही है, वायर तो एक ही है, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन तो सेम ही होगा, ठीक है। L1 लेट्स से एन I2 इज इक्वल्स टू रो
L2 अपॉन ए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब वायर का ये होता है ना, ये मोटाई, ये ठीक है। तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये तो सेम ही है ना। बस इसी वायर को तो ऐसा करके ऐसा घुमा दिया गया है ना, तो इसकी एरिया तो सेम ही होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ से क्या क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट, सेम वायर, इसलिए रेजिस्टिविटी भी दोनों की सेम, ये सेम कर दी मैंने। तो मेरे पास क्या आंसर आया कि I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2 हो गया। अब गौर से देखिए, ये वाला आर्क में ये वाला पहले ये वाला बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर आर्क हमारे पास होता है और ये हमारे पास ऐसा एंगल होता है, तो ये R, तो एक का हमारे पास है 2 पाई माइनस थीटा, तो R देखिएगा गौर से, और इसकी लेंथ कितनी है L1 देखे रखिए, देखिए इसकी लेंथ कितनी है L1 है, और एंगल सबटेंडेड बाय इज 2 पाई माइनस थीटा। तो R इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ये कितना होता है L1 के बराबर, फॉर्मूला लगा देंगे। तो मुझे बताइए L1 का आ गया। अब सिमिलरली एक आर्क अपने पास ऐसी है जिसमें एंगल कितना बन रहा है, बीच में थीटा बन रहा है, और ये R बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा मेरा L2 हो जाएगा। तो R इंटू थीटा इज इक्वल्स टू L2। अब ये सारी के सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दें, तो I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू I2 इंटू R थीटा हो जाएगा। करेक्ट बात है, I2 इंटू R थीटा। कहने का मतलब है कि ये और ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे गौर से देखिए, यानी I2 थीटा माइनस I2 थीटा, सॉरी यहाँ पे R कैसे आ गया मेरे पास, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। R इंटू 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू L1, तो यहाँ पे R, हाँ ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे ना R लिखना भूल गई, तो R से R कैंसिल हो गया। तो अब मेरा आ गया I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू I2 थीटा हो गया, यानी ये इसके बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए अपनी इक्वेशन नंबर 1, I2 थीटा और I1 2 पाई माइनस थीटा, I2 थीटा और I1 2 पाई माइनस थीटा, देखिए दोनों सेम हो गए, दोनों के दोनों सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में, अगर मैं पुट करूं तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0 आ गई, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है। कहाँ से, ये वाली इक्वेशन से। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज 0, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, ये 0 आ गई। करेक्ट है, सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट द सेंटर, क्योंकि देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 B1 B2 B3 सब तो 0 आ रही है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।